भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वे सब एक भेद विज्ञान से ही हुए हैं, और जितने भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भी सब एक भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही कर रहे हैं। इसलिए मैं इस भेद विज्ञान को और भेद विज्ञान द्वारा बनने वाले सभी सिद्ध भगवंतों को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हमारी बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। विषय है भेद विज्ञान। खुलासा करके कहो तो स्वपर भेद विज्ञान। इस सारे विश्व को दो भागों में बांटना है, और हालांकि हम सब बंटवारा करने में बहुत होशियार है। 24 घंटे जानते हैं, दुनिया रोज जानते हैं, ये मेरा ये तेरा, स्वपर भी करना जानते हैं, और दूसरे तरह से भी दो दो भागों में बांटते हैं। कोई कहेगा हाँ हम सारी दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान। कोई कहेगा हम दो भागों में बांटते हैं, काले और गोरे, इंडियन और नॉन इंडियन। बोले नहीं, इन दो भागों में नहीं बांटना है, दो भागों में बांटना है। उसमें एक भाग स्वयं होना चाहिए और बाकी सब पर होना चाहिए। ये बहुत खास बात है। जैसे एक उदाहरण दे के समझे कि समझ लो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, तो हमको क्या इंटरेस्ट? इंग्लैंड और इंडिया का हो तो हमें इंटरेस्ट आएगा। एक पार्टी स्वयं होना जरूरी है। ऐसे ही स्वपर भेद विज्ञान में सारे विश्व को दो भागों में बांटना है, मगर वे दो भाग कौन से हों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वे दो भागों में एक भाग स्वयं होना चाहिए, और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसा समझो कि जैसे तराजू के पलड़े में, तराजू में एक पलड़े में अकेला स्वयं रखा होना चाहिए, और दूसरे पलड़े में ये पूरा विश्व रखा होना चाहिए। अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य, ये सब दूसरे पलड़े में, और एक पलड़े में खाली मैं। इतना बड़ा ये भेद विज्ञान का काम है। बताओ दिल्ली में कितने घर हैं? ग्रीन पार्क में कितने घर हैं? अरे कोई बताएगा 2000, 3000, 4000। अरे भाई घर तो एक ही है, बाकी तो सब मकान है, बिल्डिंग है। वो घर थोड़े ही है जिसमें मैं जा सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, वो घर है। ये बहुत खास बात है। अपना सुख अपने ही पास है, दूसरे के पास नहीं है। आपको मैंने बचपन की कविता सुनाई बच्चों की। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए,
घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। बहुत खास है, ये ऐसे हल्के में उड़ा देने की कविता नहीं है। इसको 2 मिनट में इधर से उधर टल्लामारी कर दो, ऐसी चीज नहीं है। इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि मेरा सुख तो मेरे पास है ना, मेरा सुख किसी और के पास नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए ये सारा विश्व तराजू के दूसरे पलड़े में और एक पलड़े में केवल मैं। आई इज ऑलवेज कैपिटल, मैं है, आई हमेशा क्यों कैपिटल लिखा जाता है? आई फर्स्ट पर्सन है, माई वे इज ऑलवेज हाईवे। हाईवे क्या होता है? जो मेरा रास्ता है। तो ये एक खाली मजाक की और मनोरंजन की बात नहीं है, बल्कि अध्यात्म विद्या की बहुत उच्च कोटि की बात है। और यही बात इस स्वपर भेद विज्ञान सिद्धांत से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आज जो अगला स्टेप उठना है वो ये है कि 2 भागों में बांटने के बाद, पहले तो बताया था सब, देखो भेद विज्ञान का महत्व, नाम, परिभाषा सब समझाई। अपना 3रा घंटा है ये। और सब बताने के बाद बताया कि भेद विज्ञान के 2 भागों में इस विश्व को बांटना है। यहां तक हम पहुंच गए। अब आज मैं एक नया स्टेप उठा रहा हूं, ध्यान देना, पकड़ना उसे। 2 भागों में बांटने के बाद, बांट दिया 2 में बांटने के बाद पर को हेय करना है और स्वयं को उपादेय करना है। समझ में आया? केला और छिलका न्यारा करना है, यहां तक की बात नहीं है। अभी एक स्टेप आगे है, छिलका फेंकना है, केला खाना है। अभी भी गलती हो सकती है कि केला फेंक दो और कोई कहे हमने बांट दिया 2 भागों में, अब बांट करके क्या करें? हम पर को स्वयं समझेंगे, पर को ग्रहण करेंगे और स्वयं को उल्टा, हम स्वयं को हेय करेंगे और पर को उपादेय करेंगे, तो फिर गलती कर दोगे। अभी ये नया पॉइंट उठ रहा है, समझ में आया? सबका ध्यान गया, भूलना नहीं। मैंने कई स्टेप लिए हैं। जब यूनिवर्सिटी की तरह नोट्स बना करके, जैसे डॉक्टर साहब सारा लिखते हैं ना, तो डॉक्टर साहब पूरा लिखते हैं, ऐसे उसको बहुत गंभीरता से आप सुनोगे, करोगे, तब जाके ये चीजें पकड़ में आएगी। ऐसे ही नहीं, मैंने बताया ना, मैं यूं ही नहीं आ जाता आपके पास, तैयारी करके आता हूं कई घंटे की। आप मुझे ऐसे मत समझो मैं एक्सपर्ट हूं, बिठा दिया बोलने लग गया। पढ़ के आता हूं मैं। तो देखो, तो समझ में आया नया स्टेप क्या ले रहे हैं हम, कि 2 भागों में बांटने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि इसमें से कौन हेय है और कौन उपादेय है। और हेय को हेय करना है और उपादेय को, बादाम को तोड़ना है, तोड़ दिया, लो जी तोड़ दिया, अब छिलका खा रहे, बादाम फेंक रहे हैं। नहीं, बादाम खाना है, छिलका फेंकना है। क्या हेय है और क्या उपादेय है, ये भी जरूरी है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, आज से 1100 साल पहले वादीब सिंह सूरी आचार्य ने लिखा है और बहुत ही सुंदर कहानी है।
जीवनधर स्वामी का चरित्र है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी व्यावहारिक बातें हैं। बड़ा व्यावहारिक ग्रंथ है, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना चाहिए, सरल ग्रंथ है बहुत। उसमें एक छत्र चूड़ामणि, छत्र माने क्षत्रियों का, चूड़ामणि माने मुकुट, कौन? जीवनधर स्वामी। छत्र चूड़ामणि शब्द का क्या मतलब है? छत्र चूड़ामणि शब्द का अर्थ है जीवनधर स्वामी। तो वो जीवनधर स्वामी का चरित्र बहुत ही गजब का है। कभी एक दिन दो दिन उस पर भी चर्चा करेंगे, सुनाऊंगा मैं आपको, एक बार एक दो हफ्ते लगेंगे, छत्र चूड़ामणि भी सुनाऊंगा। तो उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, हेयोपादेय विज्ञानम नोचेत व्यर्थम श्रम श्रुतौ। यदि हेय और उपादेय का अंतर नहीं जाना तो सारा शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। हेयोपादेय विज्ञानम नोचेत, नोचेत माने यदि नहीं किया, हेय और उपादेय का विज्ञान नहीं किया, व्यर्थम श्रमः श्रुतौ, श्रुत माने जिनवाणी, शास्त्र, शास्त्र पढ़े और ये जाना नहीं कि क्या हेय है क्या उपादेय। 7 तत्व के नाम तो पढ़ लिए, पर पढ़ लिए, परिभाषा याद कर ली, पर ये जाना कि नहीं आश्रव हेय है, बंद हेय है, संवर निर्जरा उपादेय, ये जाना कि नहीं? तो वो तो नहीं जाना, फिर क्या पढ़ा भाई? आत्मा के 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जान लिए। ये जाना कि नहीं कि बहिरात्मा हेय है, परमात्मा उपादेय है, अंतरात्मा एक देश उपादेय है, ये जाना कि नहीं? बोले ये तो नहीं जाना, फिर क्या जाना भाई? इसलिए हेय और उपादेय भी जानना जरूरी है। और स्वपर में से क्या हेय है और क्या उपादेय है? केवल एक अपना स्वतत्व ही उपादेय है और उसके अलावा संपूर्ण पर तत्व, पर द्रव्य, पर पदार्थ, जगत के अनंतानंत पर पदार्थ, वे सब हेय है। क्योंकि उन पर द्रव्यों की तरफ देखने से इस जीव का ध्यान बंटता है, इसे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, इसे अच्छे बुरे की भावना जगती है जो संसार का कारण है। इसलिए पर को हेय करो, पर से ध्यान हटाओ और जैसे अनंत तीर्थंकर अपने में समा गए ऐसे अपने में समा जाओ, ये इसका भाव है। तो ये काम कैसे हो? अपने को उपादेय जानकर अपने में ही कैसे जम जाए, ये काम कैसे हो ताकि भेद विज्ञान पढ़ने का फल मिले। तो इसके लिए मैंने एक आज बहुत अच्छा भजन चुना है। भजन का नाम है हंसदीप। ये भजन आप में से कोई भी अपरिचित नहीं होगा, लेकिन आज मेरे साथ आप इसका स्वाध्याय करो। बहुत अच्छा भजन है। इस भजन की रचना सन 1967 में मेरठ में आचार्य विद्यानंद जी ने की है। ये उनका लिखा हुआ भजन है और उनकी सभा में बहुत बार बोला जाता था। जब मेरठ, कितने दिन हो गए 67 को? 55 साल पहले
आज से नहीं 55, आज से 55 साल पहले ये भजन मेरठ में रह जब उनका प्रवास था तब उन्होंने लिखा है। उनको भी प्रिय था, आपको हमको सबको प्रिय है और बड़े ही अच्छे संगीत के साथ आपने सुना है। पर आचार्य श्री बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक थे। उनकी दृष्टि हमेशा अध्यात्म की रहती थी, बहुत बारीक दृष्टि थी, बहुत इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अभी मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो दूसरे ट्रैक पे गाड़ी चली जाएगी। पर ये भजन समझ लो उनकी पूरी साधना का सार है ये। और इस भजन में बड़ी अच्छी बात लिखी है, भेद विज्ञान का फल कैसे मिले, ये बात इसमें आई है। इसलिए मैंने सोचा आज इसी का स्वाध्याय आपके साथ करते हैं। देखो, हंस दीप, बड़ा अच्छा तो हेडिंग है। हंस आत्मा का प्रतीक है। हंस माने क्या? हंस माने खाली वो हंस पक्षी मत समझना, अरे उड़ चला हंस से। हंस माने आत्मा। क्यों? जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही आत्मा दूध पानी को अलग करना ये भी भेद विज्ञान है। तो हम हंस हैं। हंस माने जो भेद विज्ञान कर सकता है वो हंस है। हंस माने सम्यक दृष्टि आत्मा। सब आत्मा हंस नहीं है। जो दूध पानी को मिला के पी जाए वो बगुला होगा, हंस नहीं हो सकता। हंस वो है जो नीर चीर विवेक अलग अलग कर दे, दूध का दूध, पानी का पानी। तो हंस माने ज्ञानी आत्मा, सम्यक दृष्टि को हंस कहते हैं। और दीप बड़ा मार्मिक शब्द है। हंस शब्द में बहुत भाव है। और दीप माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ये ट्यूबलाइट का नहीं, ज्ञान का प्रकाश। हंस ज्ञानियों का जो प्रकाश है, भेद विज्ञान का प्रकाश, ये इसका हेडिंग है। क्या है ये चीज? देखो, भेद विज्ञान होता जाएगा। मिट्टी के नौ मेले बैठा हंस ज्योति फैलाए, हम सो हम सो हम सो हम का अमृत नाद सुनाए। बहुत बारीक अर्थ है। मिट्टी के नौ मेले बैठा। क्या है मिट्टी का नौ मेला? ये जो अपना शरीर है ये है मिट्टी का नौ महला। इसमें 9 द्वार है ना, इसलिए 9 महला कह दिया। जैसे कोई राजा अपने महल के ऊपर जाके बैठे, ऐसे ही बोले ये 9 महल का ये मिट्टी का महल है, जड़ है। मिट्टी कहा मैंने, मिट्टी कहकर क्या कहा? मिट्टी कहकर केवल ये नहीं कहा कि ये पुद्गल है, बल्कि ये भी कहा कि ये मूल्यवान नहीं है, तुच्छ है, क्षणभंगुर है। मिट्टी के ढेले को पिघलते क्या देर लगती है। मिट्टी कहकर, मिट्टी का 9 महला कहकर शरीर के सारी गुण और कमियां सब दिखा दी। ये 9 महला है, ऐसे महला है, ऐसे इसका आकर्षकपना भी बता दिया। और मिट्टी का है कहकर ये क्षणभंगुर है, मूल्यहीन है, इसमें कोई दम नहीं है, कब पिघल जाएगा एक पल में। लेकिन इस मिट्टी के 9 महले के ऊपर एक हंस बैठा है, और वो हंस क्या कर रहा है? अब ये गजब की बात लगती है मुझे कि वो हंस क्या कर रहा है।
कि वो ज्योति फैला रहा है। बताया ना, दर्पण क्या करता है? कुछ नहीं करता, प्रकाशित करता है। दीपक क्या करता है? आंखें क्या करती है? अपन सुबह से शाम तक बहुत काम करते हैं, नहाएंगे, धोएंगे, ड्राइव करेंगे। आंखें क्या करती है? आंखें भी कोई क्लच ब्रेक कुछ दबाती होगी। आप ब्रेक न लगाओ तो आंखें क्या करेंगी? अब आप ब्रेक लगाओगे पर आंखें आप लगाओगे तो लगा दिया ये देख लेगी, नहीं लगाओ तो टकरा गई तो टकरा गया देख लेगी, बच गया तो बच गया। आंखें केवल देखती है। ऐसे ही हंस कुछ नहीं करता, कुछ भला बुरा नहीं करता, कुछ नहीं, केवल और केवल ज्योति 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 हमेशा प्रकाश फैलाता रहता है। मिट्टी के नौ में बैठा हंस ज्योति फैलाए। और क्या ज्योति फैलाता है वो? अब इसमें भी बहुत मर्म है। अब मैं तो पूरा भजन पढ़ने की सोच रहा था, मुझे तो लग रहा 2 ही लाइन बहुत है। हम सो हम, ये बहुत मार्मिक है। हमारे यहाँ सैकड़ों ग्रंथों में, सैकड़ों गाथाओं में, नियम सार में लगातार 10-20 गाथाएं आई है। सोहम का जाप करो। सोहम से बड़ा कोई मंत्र नहीं बताया। सोहम एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसकी हमको आपको सामायिक करनी चाहिए। सोहम, सोहम माने 2 शब्दों से मिलकर बना है सोहम। सह, स माने वह, हम, अहम माने मैं, स प्लस अहम, वो मैं हूं माने जो सिद्ध है वही मैं हूं। जो मैं हूं वह है भगवान। ये मतलब है इसका। तो सोहम उच्च कोटि का मंत्र है, ना कोई इसमें कामना है। कोई इस मंत्र में क्या मांगा गया? कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं, कुछ किसी को नमस्कार भी नहीं। किसी का भला हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये कुछ है। कितने मंत्र दुनिया में चलते हैं, मारण, तारण, वशीकरण, फलाना ढिकाना, सम्मोहन, उच्चाटन, यही धंधे हैं मंत्रों के। लेकिन ये क्या मंत्र है? इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ है जो असली विद्या है। मैं हंस हूं, हंसोहम। देखो, हम से शुरू हो रहा है और हम पर खत्म हो रहा है। हंसोहम, 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 हंसोहम से सोहम हो जाता है। ये बहुत बड़ा इसमें वर्ण विज्ञान भी है। मंत्रों में अक्षरों का बड़ा महत्व होता है। हंसोहम, हंसो, मैं हंस हूं। देखो 2 मंत्र है। एक मंत्र है हंसोहम, मैं हंस हूं। हंसोहम, मैं हंस हूं। हंस माने मैं आत्मा हूं जो भेद विज्ञान करता है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा को जानता है, मैं वो हूं। हंसोहम। और हंसोहम, 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 सोहम, सोहम हो जाएगा। और सोहम के बाद एक बचेगा आखिर में हम। 3 बार समझ में आई? 3 स्टेप। पहले हंसो, भगवान के 3 क्यों होती है? समोसरण में 3 पैडी होती है ना, 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 कटनी। क्यों होती है 3 कटनी? यही सब जगह 3 चीजें हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र भी 3 है।
भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म भी 3 मुसीबत है। ताप भी 3 है। उस दिन कोई पूछ रहा था ना 3 ताप कौन से होते हैं, आपने पूछा था शायद। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। सिद्ध चक्र में चल रही थी ना उस दिन चर्चा। 3 ताप। कौन से 3 ताप है? दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 तरह के ताप है। एक तो भौतिक ताप है, ठंड पड़ रही है जी बहुत, पैसा नहीं है जी बहुत, ये भौतिक ताप है। दैहिक ताप, बुखार आ गया, जुकाम आ गया। दैविक ताप है, नाना प्रकार की और ऊपरली बाधाएं आ गई। 3 तरह के ताप है। दैहिक, दैहिक देह से संबंधित, दैविक दैव से संबंधित, और भौतिक। 3 प्रकार के ताप है। और ये स्टेप भी 3 है। कौन से? पहला स्टेप है हंसो हम, हंसो हम। इसका एक दिन प्रयोग भी करा दूं क्या? प्रैक्टिकल करने का है, आप अपने आप करके देखो, आनंद आएगा। पहला स्टेप क्या लेना है? हंसो हम। चलने दो इसे 10 मिनट 15 मिनट, बदलना नहीं। वो कब हंसो हम अपने आप सो हम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप हंसो हम चलने दो, वो सोहम हो जाएगा। और वो सोहम 15 मिनट चलने दो, आप चिंता मत करो, अपने आप अहम रह जाएगा, बस मैं ही रह जाएगा। अब वो भी सिद्ध भी गायब हो जाएंगे। मैं सिद्ध समान हूं, अभी यहाँ द्वैत है, लेकिन अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख कहाँ मिलेगा? जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, ध्यान ध्याता ध्येय, ज्ञान ज्ञाता गे, सब मिलकर जब एक हो जाए तो ये 3 है। तो ये 3 चीज है। देखो, मिट्टी के नौ मैले बैठा हंस ज्योति फैलाए, हम सो हम का अमृत नाद सुनाए। अमृत नाद शब्द भी बहुत प्यारा है। ऐसे ही नहीं लिख दिया कुछ भी, उसकी आवाज सुनाता है, गीत करता है, ऐसे बोल रहा नहीं है। नाद शब्द में जो भाव है वो किसी दूसरे शब्द में नहीं है। और नाद भी अमृत नाद है। नाद माने जो अंदर से आवाज उठती है गहराई से, ओंकार नाद। ओंकार नाद में जो भाव है वो आवाज में नहीं है। तो जो नाद है, और वो भी नाद कैसा नाद है? अमरता का नाद है, अमरता का गीत है। दुनिया ने बहुत मृत्युंजय मंत्र बनाए, महामृत्युंजय मंत्र, पर उनको पढ़ के अब तक कोई अमर नहीं हुआ। लेकिन ये एक मंत्र है जिसको पढ़कर आज तक अनंत जीव अमर हो गए हैं। बताओ, सचमुच अमर होना हो तो ये पढ़ो। अब देखो कहाँ, वो क्या अमृत नाद सुना रहा है वो सुनते हैं। क्या कह रहा है देखो, तिमिर कहाँ मैं भी तो देखूं, दीपक जलता जाए, प्रकाश का प्रहरी घर आंगन घूमे अलख जगाए। अभी अमावस्या की अंधियारी थी। अब देखो, अंधेरा माने अज्ञान, राग, द्वेष, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये काले काले कालीमा, ये है तिमिर। तिमिर माने प्रकाश, माने क्या? वो समझना। ये भौतिक प्रकाश की बात नहीं है। ऐसे ही अंधकार भी भौतिक अंधकार की बात नहीं है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, ये अंधकार है। तो अब वो हंस जग गया है, हंसो हम जग गया, ज्योति फैला रहा है और टॉर्च सी लेके बैठा है। और क्या कह रहा है वो? बताओ कहाँ है तिमिर, मुझे बताओ कहाँ है? उसको देखते ही भाग जाता है।
क्रोध कब तक टिकता है? जब तक ज्ञान जगता नहीं है। और ज्ञान जग के एक बार पूछ ले कि कहाँ है बताना, कोई आपको टेबल के नीचे, तो वो वहां भी नहीं मिलेगा। टॉर्च को अंधेरा कहाँ मिलेगा ये बताओ आपको उस कमरे में है, वहां जाके ढूंढेगी वो, तो वहां मिलेगा। टॉर्च को अंधेरा कहाँ मिलेगा? कोई जगह मिले, गुफा में मिलेगा कहीं, टॉर्च को नहीं मिलेगा। ऐसे ही कह रहे हैं अब ये हंस जग गया, जहां ज्ञान है वहां राग नहीं है, जहां राग है वहां ज्ञान नहीं है। देख तिमिर कहाँ, भाषा देखो चैलेंजिंग, जैसे लड़ाई, कहाँ है, कौन है, कौन है, अरे बोला कौन है, कोई अरे कौन है, इधर आ, देखो तो कोई भाग गया इतने में। तो आपके घर में रात को कोई चोर आ जाए, आप देख जाओ कौन है, तो फिर वो बोलेगा मैं हूं और भाग जाएगा। तो ऐसे ही वो हंस पूछ रहा है तिमिर कहाँ, मैं भी तो देखूं, दिखाओ तो सही मुझे। ज्ञान ने आज तक अंधकार के दर्शन नहीं किए, बहुत ऊंची बात है। ज्ञान ने आज तक राग के दर्शन नहीं किए और राग ने आज तक ज्ञान के दर्शन नहीं किए। पक्का भेद ज्ञान है। कर्मों ने आत्मा नहीं देखी और आत्मा ने कर्म नहीं देखे। कहते हैं व्यवहार से कि कर्म आत्मा से बंधे हैं। गाय बंधी है, अरे क्या खाक बंधी है, रस्सी ही रस्सी से बंधी है गाय तो, और रस्सी भी काल्पनिक रस्सी, गाय की रस्सी। तिमिर कहाँ, मैं भी तो देखूं, दीपक जलता जाए, प्रकाश का प्रहरी घर आंगन घूमे अलग जगह। प्रहरी माने गार्ड, पहरेदार, जैसे पहरेदार रात को बजाते रहते हैं ना लाइट, तो ये हाँ जागो जागो, तो बोले ये प्रकाश का पहरेदार अब जग गया है। कौन? ज्ञान, हंस, सम्यक दृष्टि, वो जग गया और वो जग करके ढूंढ रहा है घर घर आंगन हर हर जगह कि ये कहाँ है। मैंने सुना विकार बहुत सारे होते हैं, 25 कसाएं होती है, वो ढूंढ रहा है कहाँ है वो 25 कसाएं। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य, रति, शोक, भय, हिंसा, झूठ, चोरी, कहाँ है वो घर आंगन ढूंढता फिर रहा है। मुझे देखना है, बताओ कहाँ है। देखो, और वो अलख जगा रहा है, मैं हंस हूं, तुम हंस हो, जग जाओ, जग रहे हो, ज्योति फैलाओ। तो कहीं पर कोई चोर नहीं है। जगोगे तो जो जगेगा उसको कहीं कोई चोर नहीं है, और जो सोएगा सो खोएगा। और बहुत बढ़िया है, आगे जल्दी चलते हैं नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तिल तिल चलता तैल तूल पर, मोर मचलते आते, कर्म बंद के अनादि कसमत अपना रूप दिखाते। दे अंचल की ओट अचंचल, कौन करे भंगुर को, कौन रोक लेगा शराब से उड़ते हंसावर को। थोड़े थोड़े कोई शब्द बड़ा अद्भुत है, बारीक है। कोई नहीं समझदार होता है ना, तो वो करेक्शन कर देता, अरे ये गलत छपा है, ये तो गलत है, कट कर। हमने बहुत माथा मार करके इसकी सुरक्षित रखा है। कितने ही लोगों ने करेक्शन कर करके भेजा, जी ये शराब गलत छपा है, ये कसमल गलत छपा है। मैंने कहा नहीं, सब सही छपा है, शांति रहो, तुम समझो। देख क्या कहते हैं, तिल तिल जलता तेल। जब हंस ज्योति फैलाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे तेल जलेगा।
अभी अर्थ बताता हूं पहले, विशेषार्थ बाद में। धीरे धीरे तेल जल रहा है और तूल पर, तूल माने क्या? बत्ती। तेल में तूल माने बत्ती। पुराने जमाने के दीपक की कल्पना करो, तेल जल रहा है और तूल पर मोर आ रहा है। मोर माने वो जो बॉन्ड टाइप क्या आ जाता है ना, काला काला, जिसको बार बार हटाते हैं फिर तब रोशनी अच्छी होती है, नहीं हटाओ तो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हैं? क्या मोर बोल रखा है यहाँ। तो तिल तिल तेल जलता है और जब जलता है, जैसे जैसे ज्ञान जगेगा, जैसे जैसे ज्ञान जगेगा, तैसे तैसे अंदर बैठा हुआ विकार भी, वो भी बाहर आके जलेगा, वो भी खत्म हो। जैसे ही वो जगेगा तैसे ही बाहर का विकार भागेगा पहले तो, और धीरे जगा रहेगा तो अंदर का भी निकल जाएगा। अब जैसे आपको थोड़ी पता है मुझे क्रोध आता है, आपके लिए तो पंडित जी बहुत बढ़िया है, आपको थोड़ी, लेकिन मेरे अंदर में जो क्रोध कसाए है, मेरे अंदर में जो मान कसाए है, वो क्या, जैसे जैसे ये आत्मा जगा रहेगा तो वो जो अंदर का क्रोध मान माया लोभ है ना, वो भी बत्ती पर आएगा और वो भी आ करके वो भी मचल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तिल तिल जलता तैल तूल पर मोर मचलते आते, कर्म बंद के अनादि कसमल अपना रूप दिखाते। कर्म बंद की जितनी भी काली माँ है वो सारी अब अपना रूप दिखाएगी, नष्ट होने के लिए। नष्ट होना है ना, कर्म उदय में आके खिलेंगे, फिर क्या होगा? दे अंचल की ओट अचंचल। लेकिन वो हंस कह रहा है कि मैंने तो मेरे दीपक को ओट में रख दिया है। ओट में समझ गए, बीचों बीच रखा है तो हवा आएगी, बुझ जाएगा, और उसे ओट में रख दो तो वो बुझेगा नहीं। बोले मैंने तो उस दीपक को ओट देकर अचंचल बना दिया है, अचंचल। अब उसकी बत्ती चंचल नहीं होगी, और है कोई माई का लाल जो चंचल करे, ये मतलब हुआ ना। दे अंचल की ओट अचंचल कौन करे, कौन करे, ये भाषा है, चैलेंजिंग भाषा। कोई है, कौन कर सकता है? बोले साहब अनंतानुबंधी अपने, अरे कौन है? आओ। इस जागते हुए हंस के सामने किसी की नहीं चलती, इसको कौन भंगुर बना सकता है? क्षण भंगुर, नष्ट। इस दीपक को कोई नहीं बुझा सकता। वो जो दीपक है दुनिया का वो बुझ जाता है, लेकिन ये जो ज्ञान का दीपक है ये नहीं बुझेगा। देखो कौन रोक लेगा शराब से, ये शराब अलग शब्द है, शराब नहीं है ये, वो पीने वाली शराब वराब नहीं है ये शराब अलग होता है, मिट्टी का बर्तन होता है कि नहीं? तो कौन रोक लेगा शराब से उड़ते हंसा। दीपक में और मिट्टी में, जिसमें दीपक जलाते हैं, वो जो मिट्टी का दीपक है सकोरा, वो तो है शराब, और उसमें जो बत्ती तेल और जल करके जो लौ उठी है, लौ का नाम है दीपक। तो हाँ, तो बोले अब ये हंस स्वतंत्र है और इसको अब कोई रोक सकता नहीं है मुक्त होने से। अब ये मुक्त होकर रहेगा। तैल तूल का ठाठ अकिंचन सपनों में भरमाए, हंसो हम का अमृत नाद सुनाए। ये जो सब तेल तूल का ठाठ है
वो सब अकिंचन है, दमहीन है, मूल्यहीन है, और ये सब फालतू की बातें हैं, सपने जैसी। इसमें वो हंस भरमाने वाला नहीं है। और वो तो निरंतर हंसो हम, हंसो हम, हंसो हम। अगला, यह विभावरी इंदु विभा पर लगा आवरण तम का, आज कसौटी पर है विक्रम कनक दीप लघुतम का। बहुत अच्छा साहित्यिक भजन है ये। इसमें छंद अलंकार, ये तो कोई कोर्स में रख दो एमए में, ऐसा है ये। एमए में लिटरेचर में कोर्स में रखे जाने लायक चीज है। देश में अध्यात्म विद्या की जरूरत है। और क्या इसके मीनिंग है, एक एक शब्द पर आप कहो तो मैं 4 छंदों पे 4 घंटे बात कर सकता हूँ आपसे, आज कर रहा हूँ पूरा पर। ये विभावरी, विभावरी माने रात, ये विभावरी। और इंदु विभा, इंदु माने चंद्रमा, और विभा माने चांदनी, चंद्रमा की रोज। ये रात है, रात समझ रहे हो? रात माने, रात माने कौन सी रात की बात हो रही है ये? हाँ, ये रात माने समझना है, हमको भूलना नहीं है। यहाँ हर शब्द पर आध्यात्मिक अर्थ है। चांदनी माने कौन सी चांदनी, ये बात है। यह विभावरी इंदु विभा पर लगा आवरण तम का, आज कसौटी पर है विक्रम कनक दीप लघुतम का। विक्रम माने पुरुषार्थ, विक्रम माने पराक्रम, पुरुषार्थ। और कनक दीप लघुतम का, कनक माने सोना, कनक दीप ये मिट्टी का 9 मैला है, और इसमें अंदर जो ज्योति फैला रहा है वो कनक दीप है। और वो लघुतम है। कर्म वर्गणाएं कितनी है, लोकालोक खचाखच भरा है। गोमठ सार कर्मकांड पढ़ो, कांप जाओगे। हे भगवान, कर्मों ने क्या मेरी दुर्गति, ये सब मिल दुष्ट घनेरे, मैं अकेला पायल बेड़ी डाली। भगवान, कितने कर्म है, और ये एक आत्मा, मैं अकेला, जिसका कोई नहीं, वो अकेला। लेकिन चिंता नहीं, अकेला ही काफी है। ये कनक दीप है, लघुतम है, ये प्रकाश फैला रहा है। और कितनी भी गहरी विभावरी है, विभावरी माने कितनी भी गहरी रात है, मगर इस कनक दीप के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसने पुरुषार्थ विक्रम, इसने अपना पुरुषार्थ, वीर रस की कविता है ये एक तरह से। देखो यहाँ वीर रस है, कविता में रस होते हैं, यहाँ 2-3 रस है बड़े सुंदर सुंदर। अभी साहित्य की दृष्टि से बात करो तो और भी अर्थ आएगा। तत्पर होकर प्राण अड़े है दुर्जय समरस थल में, नहा उठे हैं वीर केसरी आभा की हिमगुल में। युद्ध हो रहा है किसमें? स्वभाव और विभाव में, ज्ञान और राग में। वेद ज्ञान की चर्चा है, अब टक्कर हो रही है ज्ञान और राग में। बहुत सारी किताबों के नाम ऐसे हैं हमारे शास्त्रों के। एक शास्त्र का नाम है मोह विवेक युद्ध। मोह विवेक युद्ध, मोह में और विवेक में भगवती दास जी का बहुत बढ़िया है, मोह विवेक युद्ध। ऐसी कई किताबें हैं जिनके नाम युद्ध है। एक किताब का नाम है मदन पराजय। मदन, मदन माने काम शत्रु है और इधर ज्ञान राजा है, उनकी लड़ाई है। एक है चेतन काया, ऐसे ऐसे लड़ाई के भी, यहाँ भी लड़ाई हो रही है। किस किस में?
ज्ञान में और राग में। तो क्या हो रहा है कि वो जो ज्ञान है वो छोटा सा जगह है, अभी सम्यक दर्शन हुआ है ना, अभी अभी की बात है, अभी अभी जगह है, तो इसलिए वो छोटा सा है। और अंधकार रात कितनी बड़ी है, वो बहुत बड़ी है, लेकिन वो बड़ी रात से डरता नहीं है, उसने अपना पुरुषार्थ खोल दिया है और कह रहा है आओ आ जाओ, कहाँ है, मैं पूरी तरह जागृत हूं और मैंने हिंगुल लगा ली है। हिंगुल मन जानते, वो शहीद लोग है ना, हाँ शहीद लोग है ना, जब युद्ध करने जाते हैं ना तो कुछ वो लगाते, क्या बोलते, नहीं कवच अलग है भाई साहब, वो हिंगुल टाइप कोई लाल पीला सा केसरिया कलर पहन के जाते हैं ना, केसरिया बाना, आ जाओ मरने तैयार हूं भले, पीठ नहीं दिखाऊंगा। तो वो जो छोटा सा दीपक है वो कह रहा है मैंने आज हिंगुल पहन ली है, अब मैं पीठ दिखा। कितनी बड़ी रात्रि है, आप चित्रण करो कर्म की 10 अवस्थाएं, बंद, सत्य, उदय, उपशम, उत्कर्षण, अपकर्षण, बोले सब सुनाओ मुझे, इधर सुनूंगा इधर निकालूंगा, मैं पुरसा ताल ठोक के खड़ा हूं। तत्पर होकर प्राण अड़े दुर्जय समर स्थल में, नहा उठे हैं वीर केसरी। केसरी माने योद्धा, आत्मा का एक एक गुण योद्धा है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अपने सारे योद्धाओं को लगा दिया है। इस हंस की सेना में भी योद्धा है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और सब ने हिंगुल लपेट ली है और कह रहे हैं आ जाओ देव। और वो बिल्कुल समर स्थल माने युद्ध भूमि में आ गए, सब के सब पानीपत के मैदान में खड़े हो गए जैसे कोई है ना। और तो क्या हुआ, सारी रात रत जगा कोई, आज न हमें बुझाए, हम सो हमका अमृत नाद सुनाए। सारी रात का रत जगा हो गया, जगे रहे ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण वो सब को पाए ही नहीं कोई सामने, सब आए ही नहीं, भाग गए, कहाँ छुप गए। तो बहुत गजब की बातें हैं ये सब। अंजन कूट टूटते जाते एक एक चितवन पर, गौरी के दुर्ललित लाश साकार हुए कंपन पर। समझ में आया? अंजन कूट, अंजन माने काजल, अंजन माने काजल, कालिमा, कूट माने पहाड़, कूट माने पहाड़, काजल के पहाड़ माने कर्मों के पहाड़, भित्तारम कर्म गोभ्रताम। तो बोले अंजन कूट टूटते जाते, कब? एक एक चित्र। वो जो कनक दीप है ना, वो ऐसे देखता है और वो टूट गया। देखने से लड़ना नहीं है, ये हंस दीप की एक नजर क्या पड़ती है, वो इधर देखता है तो इधर पहाड़ टूट गया, इधर देखता है तो वो पड़ गया, उधर। चारों तरफ से कर्मों ने आत्मा को घेर रखा है, लेकिन जब ये हंस देखता है तो पहाड़ के पहाड़ ढह जाते हैं। आपको चित्र दिख रहा है, इसको साहित्य में बिंब बोलते हैं, बिंब विधान है। जैसे इधर देखा, इसकी फिल्म बननी चाहिए बढ़िया सुंदर, वो बढ़िया है ना। वो ऐसे देखा, इधर देखा धड़ाम, आगे देखा धड़ाम, वो देखा धड़ाम, जिधर देखो उधर ही धड़ाम, कर्म गिर रहे हैं धड़ाधड़, श्रेणी मंड रही है। जान रहे हो अब क्या हो रहा है? अब केवल ज्ञान होने वाला है। हाँ, ये क्या बहुत गजब की चीज है, ऐसे ही नहीं है ये।
अंजन कूट टूटते जाते एक एक चितवन पर, एक एक चितवन क्या, हर गुण स्थान पर। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो कर्मों को देखता है, ये मेरे हाथ में टॉर्च है तो इधर है तो इधर का अंधेरा चला गया, पर इधर है, मैंने टॉर्च इधर घुमाई तो क्या हुआ, अब उधर रह गया, उधर घुमाई तो टॉर्च में तो एक कमी है कि मैं घुमाऊंगा तो इधर आ जाएगा, समझ में आया। जैसे इधर टॉर्च है तो इधर की टॉर्च इधर का मिटा रही है, और इधर घुमाई जब इधर अंधेरा आ गया। लेकिन इस हंस ज्योति का क्या होगा, इसका आएगा नहीं देर, वो तो पिघला के खत्म करेगा। अंजन कूट टूटते जाते एक एक चितवन पर, गौरी के दुर्ललित लास्य साकार हुए कंपन पर। गौरी माने आत्मा, गौरी माने राधा, गौरी माने राधा। और राधा शब्द का सही अर्थ पता है आपको, दुनिया को पता ही नहीं, सब राधा राधा बोलते हैं। जैसे वाटर माने पानी होता है, ऐसे राधा माने आत्मा होता है। डिक्शनरी उठा के देख लो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। श्री कृष्ण को राधा बहुत प्यारी थी, लोग समझ रहे राधा नाम की कोई औरत होगी, अरे उनकी औरत तो रुक्मिणी थी। श्री कृष्ण अपनी पत्नी से ही प्रेम करते थे, पर राधा उससे भी प्यारी थी। इसका मतलब क्या हुआ, श्री कृष्ण को रुक्मिणी से ज्यादा प्यारी राधा। इसका क्या मतलब है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे तो उनको आत्मा, और राधा माने आत्मा, गौरी माने आत्मा। और लास्य, लास्य माने नृत्य। अब राधा नृत्य कर रही है, राधा माने वो आत्मा, वो नृत्य कर रही है और कंपन कर रही है। कंपन माने जब नृत्य होगा तो थिरक रही है, थिरक रही है। आज चुनौती अंध दनुज की सल सलाकाओं को, और वो राधा मानो जैसे कोई दुर्गा नृत्य कर रही है, और उसने चुनौती दे दी अंधकार रूपी राक्षसों को। दनुज माने राक्षस, असुरों का संग्राम हो रहा है, आने दो, उनको दे दी। और शल्य सलाका, जितनी भी शल्य है, माया, मिथ्या, निदान, तीन, इन सब को आओ बुला रही, आओ कहाँ छुपे हो, निकलो बाहर, चिल्ला रही है। और आज चुनौती अंध दनुज की शल्य सलाकाओं को, आमंत्रण भेजा लघु लघु दीपों ने राकाओं को। राका माने जी क्या क्या भाभी जी, समझ में नहीं आया। राका, राका माने रात्रि, राका माने राका शब्द, राका कहो, निशा कहो, पर्यायवाची, रजनी कहो, राकेश होता है कि नहीं, राकेश माने राका का ईश, राका माने रात्रि, रात्रि का बहुत सारे राकेश हो, कोई पता नहीं होगा कि राकेश नाम का क्या। हाँ, राकेश माने चंद्रमा, पर राकेश माने चंद्रमा क्यों है, राका प्लस ईश, राका। ये लघु लघु दीप, लघु लघु दीप समझ में आ रहा है आपको। ये जो आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो छोटे छोटे दीपक जले हैं, अभी इन्होंने खुली चुनौती दे दी और निमंत्रण भेज दिया, कहीं छुपे हो तो इकट्ठे आ जाओ, सारे के सारे निकल गए। तो और फिर क्या हुआ, सबको निमंत्रण दे दिया। मेरे कृष्ण के संग सलोनी राधा रास रचाए। सलोनी माने कोमल,
ये कर्म है कठोर और आत्मा है कोमल। राम कोमल है और रावण वो एक सेना है, माने नायक बहुत कोमल है। तो वो सलोनी राधा रास रचा रही है, युद्ध हो रहा है, युद्ध को रास की उपमा दे दी, मगर उसका वो किस तरह से युद्ध लड़ रही है, क्या है उसका युद्ध लड़ने का तरीका। बंदूक है, तलवार है, AK-47 है, किस बल पर उसने सबको भगाया। उसने हंसो हम भेद विज्ञान के बल पर भगाया। ये भेद विज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान होता है। ये भेद विज्ञान है जो सारी कर्म की रात को खत्म करेगा, प्रकाश में बदलेगा। बहुत ही सुंदर भजन है और मैंने मेरी शक्ति अनुसार आपको समझाया। हाँ, अब एक एक जना बोलो क्या किसको कहना है। हाँ, इसको पार करना है, मतलब उसको पार करना है। देखो मेरे को अच्छे से गाना नहीं आता, वो कह रहे इसका पाठ कैसे करें। भैया आप में से कोई बढ़िया स्वर वाला हो तो इसे गा के अच्छे से, वो जो है शालिनी जी है नहीं तो अभी मैं उनको खड़ा कर देता। बहुत अच्छे हैं, अच्छा, अरे उनको बुलाओ कोई अच्छे से, इसको गाना अच्छे से, तब कोई अच्छे, तब इसका पाठ करना है। यही पूछ रहे ना आप। मतलब उसको समझ के इसका पालन कैसे करना है। पालन करना ऐसे ही है, हम सो हम, मैं मिट्टी का नौमैला नहीं हूँ, मैं उसमें रहने वाला हंस हूँ। ये तरीका है। पूछ रहे पालन कैसे करें। पालन ऐसे करो कि सुबह से शाम तक 24 घंटे, 24 घंटे माने 24 घंटे, हर पल, खूब खुलासा कर चुके अपन पहले, हर पल बस हंसो हम, मैं मिट्टी का नौमैला नहीं हूँ, मैं कनक दीप हूँ, मैं हंस हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। बहुत गहरा सुंदर विषय निकल आया है सहज ही। आप लोग भी प्रेम से सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ। आपकी वजह से मन लग गया मेरा सुनाने में। चलो ठीक है, जिनवाणी स्तुति करो।